बोली तुम दास हो तो वो कौन है? बोले राजा है वो, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। हमारे साथ शादी करोगी दासी बन जाओगी, उनके साथ करोगी तो रानी बन जाओगी। अब बताओ क्या बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। खड़ी क्यों हो जाओ। पहुंची राम जी के पास। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली, वो दास वास नहीं हमारा छोट भाई है, उसी के पास जाओ। राम जी दोबारा भेजे। लक्ष्मण भैया कहाँ दोबारा बर्दाश्त करते। बोले सुन, ढेर ब्याह करेगा मन भैया, अपना मुख देखिए तू, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहां बर्दाश्त करती। विकराल रूप धारण करके दौड़ी है मेरी मां सीता की ओर। जैसे विकराल रूप धारण की शूर्पणखा, राम जी ने लक्ष्मण भैया को आदेश दिया, भाई जी भैया काट दो। क्या काट दो? हाँ, खाली नाक नहीं कटा। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु ताके कर रावण मनो चुनौती। राम जी ने इशारा किया, 4 उंगली दिखाई, आकाश दिखाया, धरती दिखाई, ऐसे इशारा किया। इसका मतलब 4 उंगली का मतलब 4 वेद, चारों वेद जो जिससे सुने जाते हैं, अर्थात एगो कान। आकाश दिखाई, आकाश की तन मात्रा है शब्द, शब्द जिससे सुने जाते अर्थात दूसरा कान, दोनों कान। और नीचे धरती दिखाई, धरती की तन मात्रा है गंध, गंध जिससे ली जाती यानी नासिका। दोनों कान नाक का काट दो। कान नाक क्यों कटवा दिया? कान इसलिए कटवाया कि भगवान बोले सुनती नहीं है, खाली बोलती है। भगवान 2 ठे कान दिए हैं, ज्यादा सुनो, 1 ठे मुंह दिए कम बोलो। इसके पास सुनने का काम में नहीं, जब सुनना नहीं है तो टोपा नियर कान लेके काहे घूम रही है? काटो कान उसका। कान काट दिए। नाक क्यों कटवाया? इसलिए कटवाई कि आके बोली हमसे सुंदर कोई है ही नहीं है। अधिक बुरा न मानिएगा, चेहरा कितनो गोर हो जाए, नाक जहां डिस्टर्ब हुआ न सहा, पूरी सुंदरता चली जाएगी। चेहरा गोर हो, नकिए टेढ़ हो जाए। आप दर्शन करिए, गांव में कोई विवाह के लिए कन्या देख कर आता है तो घर वाले पूछते, बताओ लड़किया के नाक नक्शा ठीक है ना? केकर नक्शा पूछते हैं? नाक के। नाक सुंदर तो चेहरा सुंदर, नाक बिगड़ल तो चेहरा गई। भगवान बोले कह रही हमसे सुंदर कोई नहीं है, काटो इसका नाक, बनाओ कुरूप। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काटा, उसके हाथ पे सजा दिया। देखे मिला लो, 2 ठे कान 1 ठे नाक बराबर है ना? ले जाके रावण को कहना कि लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण को लेकर आई। राम जी ने ऐसी माया रची कि आपसे में लड़के खरदूषण मर गया। अब यहां आपसे एक निवेदन करूं, शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। क्या नाम था? विद्युत जिह्वा। और उसको मारा कौन? तो शूर्पणखा का भाई रावण। रावण अपने बहनोइयों के मार दिया था। जिस दिन रावण ने विद्युत जिह्वा को मारा, उसी दिन शूर्पणखा ने मन में संकल्प किया था कि रावण तुम्हारा सर्वनाश करके रहूंगी मैं। खरदूषण को क्यों लेकर गई? क्योंकि शूर्पणखा जानती है कि जितना बल रावण में है उतना ही बल खरदूषण में है। यदि ये राम खरदूषण को मार देंगे तो इसका मतलब ये पक्का है कि राम रावण को भी मार देंगे। इसलिए पहले रावण के पास नहीं गई, खरदूषण के पास गई। और ये दोनों इतने बड़े मूर्ख हैं, इन दोनों को पता ही नहीं चला कि शूर्पणखा इन दोनों को ट्रायल में लेके जा रही है।
चले गए राम जी के सामने, राम जी मारना भी नहीं पड़ा, ऐसी माया रचे आपस में ही लड़के दोनों मर गए। जब मर गए तब सूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते रहते हो रावण, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। तुम अपने शत्रु को छोटा समझते हो, जीवन में 6 को कभी छोटा समझने का भूल मत करना। शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए, अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए, पाप को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपने स्वामी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और रावण सांप को छोटा नहीं समझना चाहिए। तुम अपने शत्रु को छोटा समझते हो। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई तू। बोली 2 राजकुमार हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, आगे बोलो। मर गए दोनों। क्या मर गए? रावण सुना खरदूषण मर गए, हिल गया। एकांत में जाकर रावण सोचने लगा है, क्या खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमारई बिनु भगवंता। बिना भगवान के उनको कोई मार नहीं सकता। खरदूषण यदि मर गए, इसका अर्थ है कि परमात्मा ने अवतार ले लिया है धरती पर। अब याद रखिए, रावण जैसे सोचा कि भगवान अवतार लिए तो बेचैन हो गया, कहने लगा हमको भी तो मुक्ति पानी है, एक काम करो उठाओ माला और आज से भजन शुरू कर दो। आधा माला जपा था तब तक उसके हाथ से माला गिर गई। जैसे माला गिरी छटपटाने लगा, होई ही भजन तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। अरे मैं भजन तो कर ही नहीं पाऊंगा, तामसी शरीर है, भगवान आए हैं, उद्धार कैसे होगा, कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा। तो अंत में रावण निर्णय करता है, भजन नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा। यहां दर्शन करिए, रावण कहता तो मैं जाई, राम करे चाहे ना करे, मैं अपनी ओर से जाकर लड़ूंगा। अब प्रभु सर प्राण तजे भव तरिहूं, राम जी के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं बचा। इसका अर्थ है कि राम जी को रावण भी जानता है, उसके पास कोई मार्ग नहीं है। अब चला मारीच के पास, कहा सोने का हिरण बनिए मामा जी। मारीच बोला राम है, भगवान है, जाऊंगा तो मार देंगे। रावण बोला ना बोलिए, मैं बोल रहा हूं हिरण बन के जाइए, आप ना बोलिए, मैं अभी मार दूंगा। जाइएगा तो राम जी मारेंगे, जाइएगा तब, आप ना बोलिए, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा तो दोनों ओर से मरना है, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मर लिया जाए, उद्धार तो हो जाएगा जीवन में। मृग बन करके मारीच गया। कल आप कुछ कह रहे थे मनोज भैया इस प्रसंग पर, क्या कह रहे थे? ए भगवान, भगवान मुंह दिए, कुछ ना कुछ तो बोलना ही चाहिए ना। ऐसा बोलो थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ा अलग अलग। एक कवि जी थे, तो उनका बेटा था, वो भी बड़ा हुआ, वो भी थोड़ी थोड़ी कविता लिखने लगा। तो कवि जी सोचे कि अब अपना उत्तराधिकार बच्चे को सौंपा जाए, मार्केट बनाया जाए बच्चे का। तो एक जगह शोक श्रद्धांजलि सभा थी, कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो गुजर गए थे। तो वहां सबको मंच पे कुछ ना कुछ बोलना था। तो कवि जी स्वयं नहीं गए, अपने बेटे को भेज दिए। बोले देखो बहुत बढ़िया मंच तुमको दे रहा हूं, वहां बहुत सारे लोग होंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग होंगे, बोलने का अवसर पहली बार तुमको मिल रहा है, सबकी सुनना बेटा, और सबकी सुनने के बाद अंत में बोलना, थोड़ा अलग बोलना सबसे। बोला ठीक बाबूजी।
अभी जाके बैठा, श्रद्धांजलि सभा है, जो आ रहा है कही बात बोले। बड़े धर्मात्मा थे बाबूजी, बड़े उदार थे, ये थे वो थे, तपस्वी थे, सब आदमी एक ही बात बोले, और क्या बोलेगा। जब इसकी बारी आई तो बाबूजी की बात याद आई। बाबूजी बोले थे सबसे अलग हट के बोलना। तो बोला देखिए अब ये बाबूजी जो चले गए कहा थे, उदार थे कि नहीं थे, आप लोग सब लोग सुन चुके हैं हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं से। मैं आपको एक नई बात बताने आया। तो लोग सोचे लगता है बाबूजी के बारे में ऐसी कोई बात होगी जो कोई नहीं जानता, ही बताएंगे। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। बोले मैं आया हूं इस घर में, इस रूम में मैं बैठा हूं, अब पिछले 2 घंटे से मैं गेट को देख रहा हूं। मैं यही सोच रहा हूं कि गेट इतना पतला है, एक आदमी मरा तो उसकी लाश तो निकल गई, यदि इस घर में एक साथ 3-4 लोग मर जाए तो उतना बड़ा गेट तो यहां है नहीं। अब अलग बोलने के चक्कर में ऐसा बोल दिया कि पूरे घर वाले मिलकर उनको प्रसादी दिए बढ़िया से। तो जो लोग कह रहे हैं मेरे राम जी के बारे में, भगवान से प्रार्थना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और उनके मति को भगवान पलटे। ठीक है, भगवान से कहिए कि उनकी मति पलट दे, सद्बुद्धि दे। एक नदी में, नाव में एक महात्मा बैठे और 4-5 उदंड बालक बैठ गए। नाव जैसे बीच नदी में पहुंची, ये सारे बालक महात्मा के साथ बरेखी करने लगे। कोई धोती खींचने लगा, कोई कपड़ा खींचने लगा, कोई नोचने लगा, और ये भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए। आकाशवाणी हुई, पूरी नाव डोलने लगी। भगवान ने कहा महात्मन आज्ञा करिए, अभी नाव पलट के इन सारे बच्चों को समाप्त करके आपको बचा लूंगा। महात्मा हाथ जोड़कर बोले प्रभु आप नाव पलट सकते हैं। भगवान ने कहा मैं कुछ भी पलट सकता हूं। महात्मा ने कहा प्रभु यदि आप कुछ भी पलट सकते हैं तो नाव मत पलटिए, इन बच्चों की मति को पलट दीजिए कि फिर कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें। तो भगवान से प्रार्थना है कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे। भगवान हिरण को मारने नहीं गए थे। अब पहली बात सुनिए, सीता मैया उस हिरण का कपड़ा, वस्त्र, वो मृग चर्म को कपड़ा पहनने के लिए नहीं मांगी थी। ये सीता जी है ही नहीं। आप क्या बोल रहे हैं, हमारे सीता जी है ही नहीं। रावण जिस समय मारीच के पास चला है उस समय यहां पंचवटी में एकांत पाकर लक्ष्मण जी गए थे पुष्पदल लेने के लिए। एकांत पाकर राम जी ने सीता जी से कहा सीता मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं। मां ने कहा आज्ञा करिए प्रभु। भगवान बोले देखो रावण अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, और वो जब तक मेरे प्रति अपराध नहीं करेगा मैं उसे मारूंगा कैसे, अकारण तो मार नहीं दूंगा। और रावण की इतनी हिम्मत क्षमता नहीं है कि आपको उठा करके लंका में ले जाए। क्या दर्शन करिए, ये धनुष है, इस धनुष को मेरी मां सीता बाएं हाथ से उठा ली थी। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली थी, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, वो मेरी मां को खाक उठाएगा। मां ने जिस धनुष को बाएं कर से उठा लिया, रावण वो धनुष नहीं उठा पाया, वो मेरी मां को क्या उठाता। भगवान बोले कि जब तक रावण अपराध नहीं करेगा मैं मारूंगा नहीं। तो सीते तुम पावक महू करहु निवासा, कब तक जौ लगी करो निशाचर नासा। धरती से जब तक निशाचरों का अंत न कर दूं सीते, तब तक आप अग्नि में जाकर बैठ जाइए। अग्नि में क्यों? अग्नि देवता भगवान राम के कारण पिता हैं। यज्ञ के बाद अग्नि देवता ही खीर का कटोरा गुरु जी को दिए थे। जैसे राम जी ने बात कही, सीता मैया अपना प्रतिबिंब कहें तो फोटो राम जी के पास रख दी और स्वयं मैया जाके अग्नि में बैठ गई। अब याद रखिएगा ये असली सीता जी नहीं है, अब नकली सीता जी है।
और इस रहस्य को केवल 2 लोग जानते हैं, राम जी और सीता जी। यहां तक लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं कि ये नकली भाभी हैं। तो पहली बात, वो सीता जी थी ही नहीं। रावण मेरी मां का हरण नहीं किया है और मैया का फोटो लेके लंका गया है। ये माया की सीता है और वो हिरण है नहीं, वो मारीच है, नकली हिरण बना हुआ है। इसलिए नकली सीता को वो नकली हिरण असली दिखाई देने लगा। ये भी माया की, वो भी माया का, इसलिए मैया को स्वर्ण हिरण दिखाई पड़ा। लेकिन राम जी को हिरण नहीं दिखा, राम जी को मारीच दिख रहा है। जब राम जी भगवान है, माया के पति है, भगवान के आगे किसकी माया चलेगी हो? मारीच सोचता है मैं हिरण बन गया हूं, भगवान देख रहे तो मारीच है। इसी दिन के लिए भगवान छोड़ के रखे थे उसको। तो भगवान जब मारीच को हिरण देख ही नहीं रहे हैं तो वो बात कहां से आ गई? ये भगवान जैसे सीता मैया ने कहा, प्रतिबिंब ने कहा कि प्रभु इसका चर्म ले आइए, भगवान देव कार्य करने के लिए चल पड़े। और देखिए राम जी तुरंत बाण नहीं मारे, बहुत दूर जाकर मारे। क्यों मारे? इसके 2 कारण। एक तो रावण के लिए पर्याप्त समय देना चाहते थे भगवान कि उसको पूरा टाइम मिले लेके जाने के लिए प्रतिबिंब। और दूसरा, मारीच जब आ रहा था ना मृग बनकर, तो सोच करके नाच रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, हिरण बन के राम के सामने जा रहा हूं। राम बाण धनुष लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे, पूरी दुनिया राम के पीछे भागती है और आज राम मेरे पीछे भागने वाले हैं, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। तो मारीच के मन की इस कल्पना को सत्य करने के लिए भगवान तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर दौड़ते रहे और जाके प्रभु ने बाण छोड़ा। बाण लगते मारीच जोर से बोला, हां लक्ष्मण। पीछे से राम बोलकर प्राण का त्याग किया। हां लक्ष्मण सुनते सीता जी ने लक्ष्मण जी को राम जी के पास भेजा है। भैया रेखा खींच कर गए और इसी बीच रावण आया, मेरी मां को लेकर के वहां से गया। जटायु जी के साथ युद्ध हुआ है, घनघोर युद्ध हुआ है रावण का। अंत में रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट दिए हैं। काटत पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। इधर लक्ष्मण भाई, तो जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जी अयोध्या गए थे। महाराज वचनबद्ध है, पहले पुत्र को सौंपेंगे। दशरथ जी का राम जी के प्रति प्रेम भाव देखकर जटायु जी बोले, मैं राम को ले नहीं जाऊंगा, लेकिन राम मेरा पुत्र है, आपके पास रहेगा। जटायु जी बोले, राम मुझे विदा करिए। राम जी बोले, तात मेरे पास मेरे पिताजी नहीं है, आपके पास आपका पुत्र नहीं है। ऐसा नहीं हो जाए कि आज के बाद आप पिता रूप में आ जाए, मैं आपका बेटा बन जाऊं। कुछ दिन आप और जी जाइए, मुझे अपने पिता का सुख प्राप्त हो जाएगा और आपको आपके पुत्र का सुख प्राप्त हो जाएगा। जटायु जी बोले, राम आपके पिता मेरे मित्र थे और मैंने सुना है कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया। यदि दशरथ राम के लिए मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के लिए नहीं मर सकता है क्या? मैं अपने बहू के वियोग में जाऊंगा। भगवान के नेत्र सजल हो गए। अविरल भक्ति मांगी जटायु जी ने, भगवान ने दिया। और यहां दर्शन करिए, राम जी ने जो सौभाग्य अपने पिताजी को नहीं दिया, राम जी ने वो सौभाग्य जटायु जी को प्रदान किया है। क्या? जटायु जी की अंतिम क्रिया प्रभु ने अपने हाथों से संपन्न की है। तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। गति दिए, आगे बढ़े। कबंध नामक एक दैत्य आया, प्रभु ने उसका उद्धार किया और अब भगवान शबरी मैया के आश्रम में। शबरी मैया विवाह के एक दिन पहले रात को घर से भाग गई
क्यों? बहुत सारे पशु लाए गए थे मार करके भोजन बनाने के लिए। शबरी मैया सोची जिस विवाह में इतने सारे पशु मार दिए जाएंगे उससे मंगल नहीं हो सकता मेरा। रात में घर से निकली, भागने के पहले सबसे पहले जितने पशु थे सबका बंधन खोला, डोरी खोल दी। जब पशुओं का बंधन खुला तो सारे पशु शबरी मैया को आशीर्वाद दिए कि शबरी आपने हमारा बंधन खोला है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान आपका बंधन खोलने के लिए आपके पास आएंगे। है? शबरी मैया गई मतंग ऋषि के पास और सेवा करने लगी। जाते समय मतंग ऋषि ने कहा, बेटी प्रतीक्षा करना, राम आएंगे तो जूठा फल खिला देंगे क्या? कहिए। लेकिन चखा जरूर था शबरी ने। शबरी मैया ने फलों को चखा जरूर था लेकिन जूठा नहीं था। आप कहोगे महाराज ये कैसे होगा कि चखेगी भी और जूठा भी नहीं होगा? शबरी मैया जाती थी, बेर के बहुत सारे पेड़ लगे थे, किसी पेड़ के चारों तरफ से फलों को तोड़ तोड़ के पहले चखती थी। जिस पेड़ के सारे फल मीठे निकलते थे उसी फल से बेर को तोड़ तोड़ के लाती थी, अर्थात चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं करती थी। ला करके दिन भर बैठकर भगवान को देखती थी। किसी ने कहा कि तुम तो बूढ़ी हो गई, राम आए नहीं शबरी? तो बोली मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी प्रतीक्षा भी बूढ़ी नहीं भई है, राम आएंगे। है? कब आएंगे राम? किस दिन आएंगे? कहती थी, अरे कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओही दीन आई हरि जी के पाती। एक दीन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, यही से रहिया के हम बहार करीना। प्रभु जी के रहिया रोज निहार करीना, निहार करीना। तुलसी के चौरा जाके साझे सवेरे दियना बार करीना। हरि जी के रहिया रोज निहार करीना, निहार करीना। तुम क्या किए हो आज तक? कहती है कि रोज फूलवन के तोड़ी तोड़ी उन पर चढ़ानी, मनवा में दर्शन के सपना सजानी। तस्वीर लेके उनके नैनन के पनिया से चरनिया के हम पखार करीना। प्रभु जी के रहिया रोज निहार करीना, निहार करीना। शबरी मैया एक दिन घर में बैठी थी। ये कौन आया है? वो कौन है? वो शबरी देखी क्या राम गृह आए,
शबरी मैया को आज अपने आश्रम की ओर दो पुरुष आते हुए दिखाई पड़े, और जैसे राम जी दिखाई पड़े, राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? मुनि के बचन समुझ जी गुरु जी की बात याद आई। शबरी मैया ने कहा था, गुरु जी हम राम जी को कैसे पहचानेंगे, हम तो देखी नहीं हूं मैं। गुरु जी 5 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर बताए थे। हम लोग बॉटनी में पढ़ते थे तो स्पेसिमेन का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर हम लोग को लिखना पड़ता था, 5 कम से कम। गुरु जी भी राम जी का 5 पहचान लक्षण बताएं। शबरी ये 5 जिसमें दिखाई पड़ जाए समझ लेना वही राम जी हैं। अब राम जी सामने से चले हैं और शबरी मिलाना शुरू की। पहला, सरसी जलोचन, आंख कमल के पंखुड़ियों के समान, बोली बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। दूसरा, बाहु विशाला, विशाल भुजाएं होंगी। देखी शबरी मैया की राम जी के हाथ घुटने के नीचे तक है, अजान बाहु, 2 मिल गया। तीसरा, जटा मुकुट सिर, सिर पे जटाओं का मुकुट, मुकुट भी दिखाई पड़ा। सबरी बोली 3 मिल गया, 2 बचा है। उरबान माला, गले में बनमाल। तब तक राम जी सामने आ गए। शबरी मैया ने कहा कि राम जी से, भाई साहब आप जो माला पहने हैं इस माले का क्या नाम है? राम जी बोले, माई इस माले का नाम बनमाल है। शबरी नाचने लगी, 4 मिल गया, अब आखिरी बस मिल जाए तो पक्का हो जाए राम जी है। राम जी बोले, क्या मिला रही हो? बोले, आप बोलेंगे नहीं, चुप रहिए, 5 मिल जाए तब बताऊंगी। याद करने लगी गुरु जी क्या कहे थे। तब तक याद आई, गुरु जी कहे थे, एक नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई, एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, दोनों भाई होंगे। शबरी देखी सांवले गोरे तो हैं, भाई है कि नहीं ये नहीं मालूम। तो राम जी से पूछी शबरी मैया की, भाई साहब ये गोरे वाले आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई हम रघुराई हैं, आई हमारा छोट भाई लक्ष्मण है। जैसे शबरी मैया सुनी, शबरी पड़ी चरण लपटाए। शबरी मैया भगवान के श्री चरणों में लिपट गई हैं। बारंबार मां प्रणाम करती हैं, पांव पखारा, कंद मूल फल ला कर दिया, प्रभु प्रेम से पाए। अब शबरी मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु गुरु जी ने कहा था राम जी की स्तुति करना, मैं पढ़ी लिखी नहीं, स्तुति कैसे करूंगी? देखिए आप में से भी कई लोग सोचते होंगे हमको तो संस्कृत का मंत्र याद है नहीं, तो लगता है हमारी बात भगवान नहीं समझ पाते होंगे। भगवान गूंगे की भी बात समझ जाते हैं। एक कथा सुनाऊं आपको। जैसे यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है ना, उसी प्रकार एक मंदिर था। अब मंदिर के जो पुजारी जी थे वो ठीक 10 बजे दिन में आसन बिछा करके और भगवान को वेद मंत्र का पाठ करके सुनाते थे। उसी समय मंदिर के बगल के घर का एक 5 साल का बालक अपने घर से आसन लेके आता था, पुजारी जी के बगल में आसन बिछाता था, वो भी बैठता था। 10 बजे सवेरे पंडित जी वेद मंत्र का पाठ करते थे, वो बच्चा आंख बंद करके अब पुजारी उसको देखे हंसे। नित्य का नियम था। एक दिन रहा नहीं गया तो पुजारी जी ने बच्चे से पूछा, ये बताओ मैं तो भगवान को वेद पाठ करके सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो? बच्चा बोला, सरकार हमको वेद पाठ नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारी माई ने हमको क ख ग घ अंग से लेकर ज्ञ तक सिखाया है और आ ई सुनाया है। पुजारी जी बोले, मतलब तुम क्या करते हो? मतलब मैं आकर सुना देता हूँ। क्या? क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अ ड़ त त द ध।
ना, उसके बाद प फ ब भ य र ल व ताल विष मूर्धन निश दान तिश ह क्ष त्र ज्ञ। बोले और सुनाते हो? इस इतना ही नहीं, और सुनाता हूं। इसके बाद क्या बचा है? अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। बोले और नहीं, बस इतना ही सुनाता हूं। बोले रोज तुम यही बोलते हो? बोले रोज आता हूं यही सुनाता हूं भगवान को। क्यों? बच्चा बोला पंजारी जी हम तो वेद जानते नहीं है कि आपकी तरह वेद पढ़ ले, हम आते हैं यही भगवान को सुना देते हैं और कहते प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुति बनी है इन्हीं सबसे मिल करके बनी है, अपने लिए जैसा मन करे वैसा स्तुति बना लीजिए। हम रॉ मटेरियल दे दिए आपको, रॉ मटेरियल दे दिए हैं। मन करे तो मलाई पनीर बनाइए, मन करे तो बटर पनीर बनाइए, मन करे तो तड़का पनीर कढ़ाई पनीर बनाइए। हम लोग गए कश्मीर में एक बार, एक जगह अग्रवाल वैष्णव ढाबा मिला, भूख लगी थी। हम जाकर बोले कि भैया पनीर बना दो। बोला हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं। बनाओ। कढ़ाई पनीर बना के भाई साहब लाए। शिमला मिर्चा था, पत्ता गोभी और पनीर सूखा एकदम भुजिया नियर। हम ले कैसा कढ़ाई पनीर है वो? हमारा हाथ पकड़ के किचन में ले गया। बोला वो है पनीर और वो कढ़ाई के भीतर बनाया हूं कढ़ाई पनीर। अच्छा हुआ तसली पनीर नहीं बोले। बच्चे ने कहा प्रभु आपको जैसी स्तुति मन करे बना लीजिए। अब आप बताओ भगवान पुजारी जी के सुनेंगे कि लड़का के सुनेंगे? शबरी मैया बोली प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, स्तुति कैसे करूं? भगवान बोले आप न करिए, मैं आपकी स्तुति करता हूं। भगवान ने 9 धा भक्ति सुनाई। क्या? प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करुणी कपट तजिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ तपशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सन दीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हर सन दीना। भगवान ने कहा शबरी जी जीवन में संत का संग हो जाना पहली भक्ति, भगवान की कथा प्रसंगों में प्रेम हो जाना दूसरी भक्ति, मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति, कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना चौथी भक्ति, भगवान के मंत्र को विश्वास पूर्वक जपते रहना पांचवी भक्ति, जीवन में सज्जनता शीलता पूर्वक इंद्रियों को बस में करके अपने कर्तव्य का पालन करते रहना छठवीं भक्ति, सबको एक समान देखना, संत का सम्मान भगवान से अधिक करना ये सातवीं भक्ति, धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और स्वप्न में भी किसी की बुराई न करना ये आठवीं भक्ति। और नवीं भक्ति राम जी कहते हैं जीवन में सज्जन हो जाना, सहज हो जाना और सरल हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास है राम जी को अतिशय प्रिय है। भगवान बोले आप में तो 9 की 9 भक्ति है।
सीता जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? शबरी मैया ने कहा, प्रभु मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी पूछें तो कहना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का कार्य सुग्रीव जी पूरा करेंगे। इतना कह के दाहिने पांव से शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित करा के शबरी मैया ने अपने को शांत किया। भगवान पंपा सरोवर गए, वहां नारद जी मिले हैं। राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो ऐसा वरदान मांगकर संतों का लक्षण पूछकर नारद जी गए। भगवान थोड़े आगे बढ़े, ऋष्यमुख पर्वत आया। कौन सा पर्वत आया? ऋष्यमुख। ऋष्यमुख। यहीं ऊपर सुग्रीव बैठे हैं। भगवान को आते देख डर गए। हनुमान जी को कहा जाकर पता लगाइए दोनों कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। अच्छा आप बताइए, भगवान जिस समय आए हैं वो गर्मी का समय है, जेठ का महीना। जेठ के महीने में कोई नंगे पांव चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? कहिए। हाँ, जल जाएंगे, कट जाएंगे, रूखे हो जाएंगे, हो जाएगा ना। लेकिन हनुमान जी जैसे ब्राह्मण का रूप बनाकर आए, सबसे पहले भगवान के पांव पर दृष्टि गई, कोमल पांव दिखाई पड़े। बोले इतने धूप में इनके पांव कोमल हैं, इसका मतलब है कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष है। हनुमान जी पूछे आप कौन हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कि नर नारायण हैं कि ब्रह्म हैं, आप हैं कौन? भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है, पिताजी की बात मानकर वन में आए हैं। हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया, उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? हनुमान जी नाम सुने तो चरणों में गिर गए। भगवान ने उठाकर दुलार किया है। हनुमान जी यहाँ पर प्रभु को, लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए और सुग्रीव जी से मित्रता कराए हैं। यहाँ एक मैं सूत्र आपसे निवेदन करूं। हमारे भोजपुरी में कहते हैं कि फायदा देखकर कायदा नहीं बदलना चाहिए। लाभ दिखाई पड़े तो सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। राम जी चाहते तो सुग्रीव की जगह पर बाली से मित्रता करते। क्यों? बाली राजा है कपियों का, उसके पास सेना है। दूसरी बात, बाली रावण को हरा चुका है, राम जी को जाना भी नहीं पड़ता, बाली ही जाता, रावण को पटक के मार के सीता मैया को लेके चला आता। लेकिन भगवान बाली का साथ